हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्राम समाज एवं विकास, और आज ग्राम समाज एवं विकास की तीसरी कक्षा है। अपने आप में बिल्कुल यूनिक कंटेंट को समाये हुए ये कक्षाएं छोटी हैं और ज्ञान से भरपूर हैं। अब से पहले हम लोगों ने सबसे आपके लेखपाल पद का परिचय प्राप्त कर लिया था, लेखपाल एवं पटवारी प्रणाली का इतिहास हमने देख लिया था, और लेखपाल के विभिन्न नाम जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में तथा पहले या अब भी लिए जाते हैं उनको देखा था, तथा कल ये बोला था कि आज हम लेखपाल के कार्यों की चर्चा करेंगे एक बहुत तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो आज हम लोग कार्यों की चर्चा तो करेंगे ही, बट उससे पहले लेखपाल की नियुक्ति की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है कि लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अब फिर वहाँ पे गोल हो जाएंगे सब। अभी ज़्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग मतलब बस टॉपिक्स को उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर उनके अंदर जो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत सारे लोग आप में से कुछ पूछते हैं कि लगभग कितनी क्लासेस रहने वाली हैं, तो मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है कि 20-20, 22-22 मिनट की लगभग 50 से 60 क्लासें आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होना भी नहीं है अप्रैल से पहले, ठीक है। आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, इसलिए निश्चिंत होकर तैयारी को बहुत बेहतर और पुख्ता कीजिए, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बहुत टाइम लगता है कंटेंट को तैयार करने में और पढ़ाने में। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की नियुक्ति की, ठीक है। लेखपाल की नियुक्ति के बारे में जो सर्वप्रथम प्रावधान मिलता है वो प्रावधान मिलता है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम यहाँ पे मिलता है। मैंने कल भी इस अधिनियम का जिक्र किया था, धारा 23 में इसका जिक्र किया था कि धारा 23 में लेखपाल का वर्णन है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 1901 का है ये अधिनियम। तो यह अधिनियम लेखपाल की नियुक्ति का जो अधिकार देती है, वह अधिकार दे रही है राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को यह अधिकार दे रहा है यह अधिनियम कि लेखपालों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। परंतु आगे चलकर राज्य सरकार ने अपने इस अधिकार का अंतरण कर दिया, अपने इस अधिकार को ट्रांसफर कर दिया। किसको? सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी, ठीक है। सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी का मतलब है सीधे सीधे तहसील के एसडीएम से, ठीक है। तहसील के एसडीएम जो क्षेत्र होता है, तो एसडीएम साहब को, सहायक कलेक्टर साहब को इसका अंतरण कर दिया। राज्य सरकार ने क्या किया? इस अधिकार का अंतरण सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को कर दिया। अब जब सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को कर दिया, तो मतलब ऐसे मुंह से तो कहा नहीं होगा कि भाई तुम जाओ, अब ये अधिकार तुम्हारे पास है। कहीं ना कहीं लिखित दस्तावेज रहा होगा। तो लेखपाल के कार्यों संबंधी जो जिक्र है, लेखपाल की नियुक्ति संबंधी जो जिक्र है, वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? आपको याद रखना है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में ये जानकारी मिलती है कि लेखपाल के कार्य क्या होंगे और लेखपाल की नियुक्ति कौन करेगा। अभी हमने देख लिया कि लेखपाल की नियुक्ति का अधिकार भू राजस्व अधिनियम राज्य सरकार को दे रहा है। राज्य सरकार क्या काम कर रही है? राज्य सरकार ने यह इस अधिकार का अंतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को। और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का जो पैरा नंबर 572 है, पैरा नंबर 572 है, वह कहता है कि सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मेरे दिमाग से निकल गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो सहायक कलेक्टर परगना, देखो यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी, ठीक है। तो सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी लिखा है इस 572 में कि सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी क्या काम करेगा कि भू राजस्व अभिलेखों को, भू राजस्व अभिलेखों को, है ना, भू राजस्व मतलब कि आपके जो भूमि के राजस्व से संबंधित अभिलेख हैं ना, या भूमि से संबंधित जो अभिलेख हैं, या जमीन जायदाद से संबंधित जो अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने हेतु अपनी तहसील में एक लेखपाल को नियुक्त करेगा। एक नहीं, लेखपाल को नियुक्त करेगा। सब माफी चाहता हूं एक बोलने के लिए, ठीक है। अब पैरा नंबर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा नंबर 572 में लिखा है कि सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी अपने तहसील में भू राजस्व अभिलेखों को तैयार करने हेतु तहसील में लेखपाल की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? लेखपाल की नियुक्ति करेगा। खाली यहीं तक की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, और भी शक्ति प्रदान की गई है। लेखपाल के ट्रांसफर
की भी शक्ति, लेखपाल के स्थानांतरण की भी शक्ति प्रदान की गई है। कहा गया है कि सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी अपनी तहसील में, है ना, जो अपना क्षेत्र है जहां तक उसकी तहसील बैठती है, किसकी, सहायक कलेक्टर की, उस तहसील के क्षेत्र में लेखपाल का ट्रांसफर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है। कौन? सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला का उद्देश्य आप सबको पता है और आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी। जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, इस क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, MCQs करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो जीत और हार की बीच में अंतर क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं लेखपाल के कार्यों की और कर्तव्यों की। कल को आपको लेखपाल बनना भी है, तो इन कार्यों और कर्तव्यों को आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या क्या कार्य और क्या क्या कर्तव्य होते हैं। कई बार यहाँ पर भाषा क्लिष्ट हो सकती है थोड़ी सी, मतलब हिंदी जो है, आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है सर इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की जो आधिकारिक भाषा है, कामकाज की भाषा है, वो प्रथम भाषा हिंदी ही है। और तहसील स्तर पर जो काम हो रहा है या कागजातों में जो काम हो रहा है, अब तहसील में जो काम हो रहा है वो तो उर्दू में हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर जो कागजात जो हैं, ये सब जो डेटा है, ये सब हिंदी में ही है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो वर्ड्स इंग्लिश में बोले जाने लायक होंगे मैं बोल दूंगा, नहीं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेटा भी कहीं ठीक से ऐसे मिलता नहीं है इंग्लिश में, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा मदद करता। तो लेखपाल के कार्यों का प्रावधान मैंने भी बता दिया कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, वो काफी हद तक चीजों की बात करता है। तो यदि लेखपाल के कार्यों का प्रावधान है या उसके कार्यों के उल्लेख की बात करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। क्या है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बहुत सारे कार्यों की बात करता है, जिसमें सबसे पहला कार्य है आपका तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि को तहसील में उपस्थित रहना, ठीक है। सबसे पहला जो कर्तव्य है, सबसे पहला जो कार्य है लेखपाल का, वो क्या है कि तहसीलदार साहब ने जिस तिथि में निर्धारित कर दिया कि भाई तुमको इस तारीख में कहां पहुंचना है, तुमको इस तारीख में तहसील में पहुंचना है, उस दिन लेखपाल के लिए जरूरी हो जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह उस दिन तहसील में पहुंचे। तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि में तहसील में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, ये सबसे पहला कार्य है लेखपाल का। अब पहुंच के क्या करे? वहाँ पे कीर्तन करे, ढोलक बजाए या नाच गाना करे, क्या करे वहाँ पे? मतलब खाना पीना खाए, भंडारा करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करे। करे तो क्या करे? उस दिन सबसे पहली बात है, ये बात लिखी हुई है कि उस दिन लेखपाल अपना वेतन प्राप्त करेगा। जो भी उसका वेतन होगा वह वेतन उसको प्रदान किया जाएगा, वह वेतन उसको उस दिन मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्या काम करेगा? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले। अब ठीक है, मतलब लेखपाल का अपना क्षेत्र है, 1 2 3 गांवों का अपना क्षेत्र होता है लेखपाल का, है ना। तो जिस दिन तहसीलदार ने कोई दिन फिक्स कर दिया है कि उस दिन आपको तहसील में पहुंचना है, उस दिन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएगा और उस दिन क्या काम करेगा? वेतन प्राप्त करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार। संक्राम्य क्या होता है? संक्राम्य है ट्रांसफरेबल, ठीक है। ट्रांसफरेबल जो अधिकार हैं, जो ट्रांसफरेबल अधिकार है यानी दे सकता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल जो अधिकार है, समझ रहे हो आप बात? यानी कि देखो, जो भूमि होती है वो ट्रांसफरेबल वाली होती है। जैसे पिता है तो पिता की वजह से किसको मिल जाए, पिता अगर देना चाह रहे हैं तो किसको दे देंगे? अपने बच्चों को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे। तो ट्रांसफरेबल है ना, संक्राम्य अधिकार। तो ऐसे मामलों को अपने क्षेत्र के ऐसे मामलों की रिपोर्ट, कैसे मामलों की रिपोर्ट? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा बिना विवाद अंतरण के मामलों को, ठीक है। अब थोड़ा मतलब क्रिटिकल हो गया होगा आपके लिए समझना, समझाता हूं। लेखपाल उस दिन क्या काम करेगा? अपने क्षेत्र के, ठीक है, उसके क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूमिधर है, भूमिधर मतलब भूमि का मालिक है, और वो भूमि उसके पास ऐसी है या उस भूमि को अपने पास रखने का ऐसा अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है जो ट्रांसफरेबल है, और वह ट्रांसफर करना चाह रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर रहा है, और जब ट्रांसफर कर रहा है तो वो मामला यदि विवादों संबंधी बन गया तो अलग मामला हो गया, फिर तो वो अलग न्यायालय में चला जाएगा। यदि बिना विवादों के वो चीज आराम से हो रही है, ठीक है, हो रही है या हो चुकी है, यहां पे आप देखो, अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा, ठीक है, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर
ट्रांसफरेबल राइट्स वाले जो जमीन के मालिक हैं उनके द्वारा बिना विवाद अंतरण, बिना लड़ाई झगड़े के अंतरण, ट्रांसफर करने के मामलों को तथा समर्पण मामलों को, है ना, तथा समर्पण मामलों की जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, पर समझना आपको पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को पेश करेगा। ये काम सबसे पहला करेगा कौन? तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि पर तहसील में पहुंचकर लेखपाल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, अभी तक हमने देख लिया है, अब सब चीज समझ ली है। दूसरा है लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना, ठीक है, रजिस्ट्रार कानूनगो व चिकित्सक को देगा। ठीक है, अब आपको पता है लेखपाल का जो जॉब है वो फील्ड जॉब ही है, फील्ड का ही काम लेखपाल का ज्यादातर रहता है। तो लेखपाल का जो भी क्षेत्र है, 1 गांव का, 2 गांव का, 3 गांव का, उन गांव के अंदर यदि कोई विपत्ति आती है या कोई मतलब कुछ भी, मतलब विपत्ति जैसी कुछ आपदा संबंधी जैसा कुछ भी अगर आता है, वहां पर कोई भी आगजनी का कोई भी घटना होती है, तो उसकी सूचना किसको देगा? उसकी सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा, वह चिकित्सक को देगा। अब ये विपत्ति या कोई भी घटना किस तरह की हो सकती है? पहली है आपकी कृषि संबंधी, पहली है आपकी कृषि संबंधी, ठीक है, कृषि संबंधी। कृषि संबंधी में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि होने के कारण बाढ़ आ गई। यदि बाढ़ आ गई तो उसकी सूचना दी जाएगी, लेखपाल उसकी सूचना किसको देगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उसकी सूचना देगा। अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आपने देखा होगा कि मैदानों में जगह जगह एक सफेद सफेद बुरादा पाउडर सा बिछा रहता है। एक्चुअली वो क्या होता है? पाला होता है, ठीक है। यदि पाला पड़ जाएगा, आपको पता है कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो पाला लगने की वजह से नष्ट हो जाती है। जैसे आलू है, अगर आलू जो होता है, आलू अंदर से, आलू का जो पौधा होता है, वो आलू का पौधा अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और यदि उसमें सर्दी के दिनों में थोड़ी तरावट या पानी न रखा जाए उसके खेत में, तो क्या हो जाता है? आपका जो खोखला तना है उसके अंदर बर्फ जम जाती है, पाला पड़ने की वजह से बर्फ जम जाती है और वो तना फट जाता है और पेड़ नष्ट हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। तो पाला पड़ गया, उसकी सूचना भी देगा, ठीक है। ओले पड़ गए तो उसकी सूचना देगा, या कोई फसलों में रोग पैदा हो गया है, ठीक है, फसलों में रोग पैदा हो गया तो उसकी सूचना देगा। ये सब काम किसके हैं? लेखपाल के हैं। और अभी आपने देखा था जब कोरोना की आई थिंक फर्स्ट वेव चल रही थी या सेकेंड वेव चल रही थी, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, तो राजस्थान के बहुत सारे जिलों में टिड्डियों का भयंकर आक्रमण होता है, टिड्डी दलों का। तो यदि टिड्डियों का या कीड़ों का आक्रमण होता है, ये फसल संबंधी बाढ़, सूखा, पाला, ओला, फसलों के संबंधी रोग, टिड्डी या कीड़ों का यदि आक्रमण होता है, तो इस कृषि संबंधी जानकारी को, इस कृषि संबंधी आपदा को, इस कृषि संबंधी विपत्ति को लेखपाल किसको बताएगा? कानूनगो को बताएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो को बताएगा, ठीक है। दूसरा, यदि उसके क्षेत्र में मनुष्यों में या पशुओं में रोग पैदा हो जाए, ठीक है, मनुष्यों में तो कोई भी, पशुओं में, गायों में, भैंसों में, कुत्तों में या किसी में भी जो पशु वहां पर दिख रहे हैं, उन पशुओं में रोग दिखाई दे रहा है, तो इन मनुष्य एवं पशुओं की रोग की रिपोर्ट को, ठीक है, रोग की रिपोर्ट को किसको प्रदान करेगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रदान करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने ये फ्लो चार्ट की टाइप से बनाया जिससे आप भी अपने नोट्स आराम से तैयार कर सको, ठीक है। तो रजिस्ट्रार कानूनगो को ये रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यदि पशुओं में रोग है ना, यदि पशुओं में रोग हो रहा है तो रजिस्ट्रार कानूनगो को तो देगा ही, मनुष्यों में, पशुओं में रोग हो रहा है तो इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को तो देगा ही। साथ में यदि पशुओं में रोग हो रहा है तो पशुओं के रोग की रिपोर्ट पशु चिकित्सक को भी देगा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जाके मतलब थोड़ा देख लीजिए। तीसरी बात है, और कौन सी विपत्ति की सूचना देगा? यदि किसी के घर में या किसी की फसल में आग लग जाती है, तो इस घर में या फसल में आग लगने की जो रिपोर्ट है वो किसको पेश करेगा? लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को पेश करेगा। ये सब आपके काम होने वाले हैं। और देखते हैं देखो, एक रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, एक सुपरवाइजर कानूनगो होता है, लगभग थोड़ी आसपास की ही पोस्ट होती हैं। जब आप विभाग में जाएंगे तो आपको और बेहतर चीजें समझ में आएंगी। रजिस्ट्रार कानूनगो को ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है, सुपरवाइजर कानूनगो को भी उतना ही रिपोर्ट करता है, क्योंकि कानूनगो इससे ऊपर के स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बात आपने समझ ली। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के क्षेत्र में गया है, ठीक है, अब लेखपाल का क्षेत्र है तो वो कानूनगो का भी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे कि आप मानो कि अगर किसी चौकी इंचार्ज का क्षेत्र है और अब वह अपने चौकी के क्षेत्र की सूचना थानाध्यक्ष को जाके दे रहा है,
तो वो उसका तो क्षेत्र है ही, वो उस थानाध्यक्ष का भी क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि उसका तो बृहद क्षेत्र है। थानाध्यक्ष के अंतर्गत तो बहुत चौकियां आती हैं, तो वह अपने क्षेत्र की सूचना ऊपर जाके देता है, तो माना जाएगा वो थानाध्यक्ष का भी क्षेत्र है। तो लेखपाल क्या काम करता है, लेखपाल अपने क्षेत्र की रिपोर्ट्स जो हैं वो किसको देता है, सुपरवाइजर कानूनगो को देता है, या मतलब नॉर्मली जाके देगा भी, ठीक है। और यदि ऐसा है कि सुपरवाइजर कानूनगो आपके लेखपाल के क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में पहुंच गया है उस समय, तो वहां पर भी उसको रिपोर्ट करेगा। क्या क्या चीजें रिपोर्ट उसको करेगा, सबसे पहला यह है, क्या रिपोर्ट करेगा, बिना विवाद उत्तराधिकार के मामले, ठीक है, बिना विवाद उत्तराधिकार के मामलों की रिपोर्ट करेगा। बिना विवाद उत्तराधिकार के मामले क्या है कि उसके बेटे के पास जमीन थी, फिर उसके बेटे के पास, फिर उसके बेटे के पास, यानी बाबा से पापा, पापा से बेटा, ये मतलब उत्तराधिकार के मामले हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मामले ऐसे हैं जो बिना विवाद के हैं कि भाई उसके पिताजी जब चले गए या उसके पिताजी ने ये जमीन इसके नाम कर दी, तो बिना विवाद का मामला है, तो ऐसे बिना विवाद के मामलों की रिपोर्ट किसको करेगा, रजिस्ट्रार सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। दूसरी बात है, राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे की भूमि। देखो ज्यादातर क्या रहता है कि जो भी जमीन होती है वह पट्टे की ही जमीन होती है आपकी, ठीक है, जो भी जमीनें आवंटित रहती हैं किसानों के पास रहती हैं ज्यादातर वो पट्टे की ही जमीन रहती है, मतलब एक तरह से लीज पे दी गई जमीनें होती हैं, 100-100 साल के पट्टे कट्टे होते हैं। तो जो पट्टे की भूमि होती है राज्य सरकार के द्वारा दी गई पट्टे की भूमि होती है, और पट्टे की भूमि मतलब कि एक उपबंध सा रहता है, एक प्रावधान सा रहता है, एक समझौता सा रहता है। पट्टा मतलब एक समझौता, 100 साल का समझौता सरकार के बीच, किसान के बीच, और उस पट्टे की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई किसान पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस संबंधी रिपोर्ट भी किसको देगा, उस संबंधी रिपोर्ट भी सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। तीसरी बात है, यदि भूमि संबंधी जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो गए, भूमि संबंधी चिन्ह नष्ट हो गए, मतलब क्या है कि अपने क्षेत्र में ये तो बात रखी जाएगी ना कि भाई भूमि को इंगित करने वाले कि यहां से यहां तक किसकी है, या कोई भी चिन्ह लगाए गए हैं जिससे भूमि का जानकारी हो रही हो, है ना, वो चिन्ह अगर नष्ट हो गए हैं और वो मरम्मत मांग रहे हैं, ठीक है, भूमि की पहचान संबंधी कोई चिन्ह है और वो चिन्ह नष्ट हो गए, तो उनकी मरम्मत संबंधी रिपोर्ट या उनको पुनर्निर्माण संबंधी रिपोर्ट भी किसको देगा, सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। तीसरी बात है, चौथी बात है, नदी कटाव से प्लावित, ठीक है, नदी कटाव से प्लावित या प्राप्त भूमि की सूचना भी देगा। अब नदी कटाव, देखो क्या होता है कि कभी कभी किसी गांव में, किसी क्षेत्र में नदी बह रही होती है ना, ज्यादातर बहती है, तो नदी अगर क्षेत्र में बह रही है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अगर सीधी ऐसे बह रही है तो कई बार वो ऐसे कर देगी, कई बार वो थोड़ा सा इधर से बह रही है तो इधर से वो ऐसे बहने लगेगी। तो जो यहाँ पे भूमि थी, थोड़ी बहुत भूमि थी, 100 गज, 50 गज, आधा बीघा, पूरा बीघा, है ना, 1 बीघा, तो यदि वो क्या हो गई, नदी कटाव द्वारा प्लावित, वो बह गई, यदि कोई नदी के कटाव द्वारा, नदी के पानी द्वारा भूमि कटकर बह गई, तो उसकी सूचना भी किसको देगा, रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। या नदी के बहाव द्वारा कोई भूमि प्राप्त हुई है, आपको पता है कि पहाड़ों से जो आने वाली नदियां हैं, हिमालय से आने वाली नदियां हैं, ये ज्यादातर, ठीक है, वो क्या काम करती हैं, वो जलोढ़ अपने साथ लेके चलती हैं, बहुत सारा मलबा साथ में लेके चलती हैं, और ऐसा कई बार होता है कि जब बरसात का सीजन आता है तो पूरी भर के चलती है, और जब फिर समय सर्दियों का आ जाता है तो सिमट जाती हैं, अपने सामान्य स्वरूप में वो नदियां आ जाती हैं। अब सामान्य स्वरूप में अपने नदी आ जाती है तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा जोड़ देती हैं। तो क्या हुआ, कहीं एक बार तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कटाव कर लिया, और फिर अगली बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक तो कटाव कर लिया, उसके बाद यहाँ तक की भूमि दे दी, पहले सीधी बह रही थी अब यहाँ तक की बहने लगी, और ये एक्स्ट्रा भूमि प्रदान कर दी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भूमि ये प्रदान कर दी, तो नदी के द्वारा काटी गई या प्राप्त भूमि की सूचना भी किसको देता है, रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है। उसके बाद और क्या सूचना देता है, और क्या रिपोर्ट देता है, अकृषित भूमि की सूचना, यानी कि ऐसी कोई जमीन जिस पर खेती नहीं की जा रही है उसकी रिपोर्ट भी आपके सुपरवाइजर कानूनगो को देता है। और ये आखिरी पॉइंट है इसका, सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण किया है, किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो उस कब्जे की भी सूचना और उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो को देता है। कौन, लेखपाल। ठीक है, अभी और कुछ जानकारी है उनको देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट काम लेखपाल का क्या है, वो है भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री होना। ठीक है, मंत्री के रूप में कार्य करना। देखो हर गांव की अपनी एक भूमि प्रबंधक समिति होती है। ठीक है, हर गांव की अपनी एक भूमि प्रबंधक समिति होती है, और
उस भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में जो व्यक्ति कार्य करता है वो होता है लेखपाल। ठीक है, लेखपाल के बारे में कहा जाता है, लेखपाल के बारे में कहा जाता है कि लेखपाल अपने 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 क्षेत्र के सभी गांवों, ठीक है, गांवों की जितने भी उसके क्षेत्र में गांव आते हैं, सामान्यतः 2-3 गांव तो रहते ही हैं, 2 गांव तो रहते ही हैं। तो लेखपाल के क्षेत्र में जो भी गांव होती हैं, गांव होते हैं, उन गांवों की जो भूमि प्रबंधक समितियां हैं, ठीक है, उनके मंत्री के रूप में ये काम करता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री कौन होता है, तो लेखपाल होता है। और अपने क्षेत्र में जितने भी उसके गांव होते हैं उन सभी की समितियों का मंत्री कौन होता है, लेखपाल होता है। इन समितियों की बैठक जब भी होती है, इन समितियों की जब भी बैठक होती है, उन बैठकों में लेखपाल की अनुमति, लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और यदि इन बैठकों में, ठीक है, भूमि पर अतिक्रमण की कोई बात सामने निकल कर आती है, यदि सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र में पहुंचता है, तो वहां पर सुपरवाइजर कानूनगो को, है ना, भूमि अतिक्रमण के मामलों की मतलब रिपोर्ट पेश करता है। परंतु यदि इनमें, ठीक है, सुपरवाइजर पहुंचता था, बताया था मैंने, सुपरवाइजर क्षेत्र में पहुंचा, सुपरवाइजर कानूनगो, तो जब वहां क्षेत्र में पहुंचा तो भूमि अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट उसको वहां पे दे देगा, सौंप देगा, ठीक है, बता देगा जानकारी। बट यदि इन भूमि प्रबंधक समितियों के माध्यम से कोई भूमि अतिक्रमण, कोई जमीन के कब्जे की बात सामने आती है, तो उसकी रिपोर्ट सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी, सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को सौंपता है कौन, लेखपाल। ठीक है, ये बात है। उसके अलावा भी लेखपाल का और एक काम है बहुत इंपॉर्टेंट, कि लेखपाल अपने विभाग का काम करने के साथ साथ अन्य विभागों के भी कार्य करता है। ठीक है, लेखपाल द्वारा अन्य विभागों के कार्यों का संपादन, अन्य विभाग, अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनके डॉक्यूमेंट भी, उनके दस्तावेजों को भी ये तैयार करता है, उनके अभिलेखों को भी तैयार करता है, जिनमें कृषि विभाग के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करता है, सिंचाई विभाग के भी, सहकारिता विभाग के भी, पुलिस विभाग के भी, जन स्वास्थ्य विभाग के भी और एक्साइज विभाग के भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है। तो काम बहुत है लेखपाल को, इस बात को आप ध्यान रखना। अब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कामों की सब चर्चा हो चुकी है, कुछ अन्य काम है। देखो, क्योंकि भूमि का सारा विवरण किसके पास रहता है, पूरा डेटा किसके पास रहता है, लेखपाल के पास रहता है। तो यदि भूमि संबंधी कोई विवाद हो जाता है, गांव में लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं, डोल पे, जमीन जायदाद पे, अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो उन विवादों की जब सुनवाई होती है उसमें लेखपाल का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अहम भूमिका निभाता है कौन, लेखपाल। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी जमीन का, किसी जायदाद का, किसी की भूमि का, ठीक है, जायदाद कहना ठीक नहीं है, जमीन कहना ठीक है, जमीन का या भूमि का क्रय विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, तो उस खरीद फरोख्त में भी अहम भूमिका निभाता है कौन, लेखपाल। और एक और अगला इंपॉर्टेंट काम है, जब भूमि का हस्तांतरण, भूमि ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, कि पिताजी अपने बेटे को दे रहे हैं, ठीक है, तो चाहे वो वसीयत के थ्रू हो, चाहे वह मरणोपरांत हो, तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भूमि हस्तांतरण होता है तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, लेखपाल। और अंतिम एक छोटा काम देख लेते हैं कि लेखपाल के पास पूरे गांव का नक्शा होता है। ठीक, क्या होता है, लेखपाल के पास पूरे गांव का नक्शा होता है। उस नक्शे को क्या काम करता है, वो समय समय पर अपडेट करता रहता है, जैसे भी वहां पर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये लेखपाल के सब इंपॉर्टेंट काम थे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि राम जी की पाठशाला आपका चैनल है। देखो मेहनत कितनी लगती है, 3-3 बार लिखना पड़ा, अभी आगे और बार भी लिखना पड़ेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।